हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ देश की तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, छत्तीसगढ़ की ही तरह मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई का आज 8वां दिन है और आज विभागवार बजट अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा होने जा रही है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए आज जो कांग्रेस के विधायक है वो सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। नरसिंहपुर जिले में जो अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा है वो भी यहां पर आज गूंज सकता है। एनपी प्रजापति, संजय शर्मा, सुनीता पटेल ने ध्यान आकर्षण में इन मुद्दों को उठा सकती हैं और आज भी अलग अलग मुद्दों की गूंज सुनाई दे सकती है मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में। सदन में आज के दिन आपको बता दें, आज कार्रवाई का 8वां दिन है। कल पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर, और आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस के जो विधायक है वो सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। तो वहीं नरसिंहपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। एनपी प्रजापति, संजय शर्मा, सुनीता पटेल ने ध्यानाकर्षण में मुद्दा उठाया है। बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। भोपाल से मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अपने तमाम मंत्रियों के साथ फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखेंगे और इस दौरान उनके साथ बीजेपी विधायक, मंत्री और तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अशोका लेक व्यू के ड्राइव इन सिनेमा में सीएम शिवराज सिंह चौहान फिल्म देखेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस जवान भी ये मूवी देख सके, इसलिए उनको भी अवकाश देने की घोषणा की गई है। लगातार इस फिल्म के ऊपर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान द कश्मीर फाइल्स देखेंगे और उनके साथ बीजेपी विधायक, मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अशोका लेक व्यू के ड्राइव इन सिनेमा में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इन दिनों बस्तर दौरे पर हैं। आज बीजापुर जिले की कार्य समिति की बैठक में वो शामिल होंगी। पार्टी की आगे क्या रणनीति रहेगी उस पर चर्चा होगी। तो वहीं 17 मार्च को यानी कि आज वो हैदराबाद के लिए भी रवाना हो सकती है। कल हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें 14 मार्च से वो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और खास तौर पर बस्तर पे इस पर फोकस कर रही है बीजेपी प्रदेश प्रभारी। आज बीजापुर जिले की कार्य समिति बैठक में शामिल होंगी। पार्टी के आगे क्या रणनीति रहेगी, मिशन 2023 को लेकर के किस तरह से काम करना है बीजेपी को, उस पर चर्चा हो रही है। और कल यानी कि 17 मार्च को डी पुरंदेश्वरी हैदराबाद के लिए रवाना होंगी। और एक राहत की खबर, बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, बच्चों के भी अब कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बच्चों को आज से कोरोना का टीका लगेगा। 12 से 14 साल वाले बच्चों का वैक्सीनेशन होगा और प्रदेश के 13,21,286 बच्चों को टीका लगेगा। ये टारगेट रखा गया है। 68% से ज्यादा बच्चों को डोज लग चुका है। पहला डोज और पहले डोज के 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। तो आज से छोटे बच्चों के भी टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। 12 से 14 साल वाले बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। प्रदेश के 13,21,286 बच्चों को टीका लगेगा। 68% से ज्यादा बच्चों को पहला डोज लग चुका है और वहीं अगर दूसरे डोज की बात की जाए तो 4 हफ्ते बाद यानी कि महीने भर बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तमाम हॉस्पिटल्स, स्टाफ पूरी तरह से तैयार है ताकि जो छोटे बच्चों का टीकाकरण है वो भी अभियान के तौर पर उसको चलाया जाए और ये भी जल्द से जल्द सफल हो। तो आज से छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। 68% से अधिक बच्चों को टीका का पहला डोज लग चुका है और पहले डोज के 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा, यानी कि 1 महीने बाद दूसरा डोज दिया जाएगा।
बढ़ते आगे बात करेंगे गरियाबंद जिले की, जहां कल रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जोबा मोड़ पर ट्रक और ट्रैक्टर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 16 लोग घायल हुए हैं। 3 घायलों का इलाज गरियाबंद अस्पताल में चल रहा है, जबकि 13 घायलों का इलाज रायपुर में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मजरकट्टा गांव के लोग छठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर से मोहलाई गांव गए थे और लौटते समय ये दर्दनाक हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली के 2 टुकड़े हो गए। ट्रक का ड्राइवर गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। हादसे की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर शोक जाहिर किया है। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। उन्होंने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है और उनके बेहतर इलाज के निर्देश दिए। जब पुलिस जांच होगी उससे स्पष्ट होगा। बाकी अभी हमारा पूरा प्रशासन का पूरा ध्यान ये है कि जो भी घायल हैं उनको त्वरित इलाज मिल सके और उनको जिनको भी रेफ़र किया जाना है उनको तुरंत रेफ़र कराकर हम जल्द से जल्द उनको इलाज मुहैया करा सकें। मृतकों के परिवार वालों को तुरंत राहत राशि प्रोवाइड करी जाएगी, जो भी शासन के नियमों के तहत दिया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी फारूक से। फारूक, ताज़ा अपडेट क्या है? क्योंकि कल जब सबसे पहले आपसे बात हुई थी तो 4 लोगों की मौत सामने आई थी, लेकिन अब जो डेथ टोल है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, जो कल घटना हुई थी ट्रैक्टर से ट्रक की टक्कर के बाद में पहले प्रारंभिक जानकारी 4 आई थी, फिर बढ़कर के 5 हुआ। 5 यहाँ से 5 होने के बाद में यह भी पता चला है कि यहाँ से जिस पेशेंट को रायपुर भेजा गया था 14 लोगों से, उनमें 1 की मौत डीके या मेकाहारा में हो गई है। इस तरह कुल मिलाकर के 6 मौतें होने की पुष्टि जानकारी प्रशासनिक तौर पर हमें प्राप्त हुई है। वहीं दूसरी ओर इलाज के लिए जो गए थे 13 लोग, अब 14 लोगों को 13 लोगों का इलाज वहां जारी है और 3 का गरियाबंद में जारी है। दूसरी ओर यहाँ का जो जिला प्रशासन है, जो मृत लोग हैं, जो गरियाबंद में 5 लोग हैं, उनकी पीएम की तैयारी कर रही है और उनके पूरे पीएम की तैयारियों में जुटी हुई है। इन सब पूरे प्रकरणों में दुखदायी बात ये रही है कि जिन ट्रैक्टरों को मालवाहक नहीं होना चाहिए, जो माल ले जाने के लिए काम आना चाहिए, उनका उपयोग जो है सवारी गाड़ी के रूप में किया जा रहा है लगातार इस क्षेत्र में, जिसके चलते घटनाएं बढ़ रही है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, कल जो घटना हुई है उसके लिए प्रशासन ने काफी तैयारियां की है। प्रशासन ने काफी जोरों शोरों से तत्काल लोगों को राहत देने का प्रयास किया है, जिसके चलते 13 लोगों को एक साथ एक गाड़ी करके ले जाया गया है रायपुर में और उनका इलाज तत्परता से हुआ है। प्रशासन इसमें काफी सक्रिय रहा है, जिसमें विशेष करके पुलिस अधीक्षक GR ठाकुर हो गए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नायक जी हो गए और भी अन्य पूरे प्रशासनिक अमला ने काफी ध्यान दिया है। वहीं दूसरी बात, गरियाबंद के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जिसके चलते घायलों को तत्काल रायपुर भेजा जा सका है। यह एक तरह से कहा जा सकता है कि दुखद स्थिति में लोगों के मदद के चलते और कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई, नहीं तो और मौत के आंकड़े बढ़ सकते थे। जी, शुक्रिया फारूक पूरी जानकारी के लिए। करेंगे खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कल देर रात हुई। पीसीसी दफ्तर में करीब 1 घंटे तक हुई इस बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नामों और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा कैबिनेट मंत्री और संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव को पार्टी गंभीरता से लड़ेगी। करीब 23 लोगों ने अपना आवेदन पीसीसी के पास जमा किया है, जिनके नामों पर चर्चा हुई है। प्रत्याशी के नाम का अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आवेदन करने वालों में खैरागढ़ राजघराने से भी कुछ नाम आए हैं। सभी नामों में चर्चा हुई और चुनाव जीतने की रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और जो कैंडिडेट है सभी आवेदक हैं, उसके नामों पे भी विचार विमर्श हुआ है और जो फैसला है हाईकमान के पास सारे रिपोर्ट भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला फिर हाईकमान। अगली खबर झाबुआ से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ दौरे पर थे। यहां उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर जमकर डांस किया। वो करीब 1.5 घंटे तक भगोरिया मेले में रहे। पारंपरिक नृत्य के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह का स्वागत किया गया। भगोरिया की मस्ती में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने जनता को भगोरिया और होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 2 साल से कोरोना के कारण भगोरिया अच्छे से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार खूब भगोरिया मनाओ, होली मनाओ, गैर निकालो, कोरोना वायरस कंट्रोल में है।
आप सबको भगोरिया के साथ होली की भी राम राम। खूब उत्साह से मनाओ और शालीनता से मनाओ। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, नाचे गाएं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की राम राम, भगोरिया की राम राम। रायपुर में एक लड़की ने अपने प्रेमी और उसकी नई प्रेमिका पर कैंची से हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए हैं। घटना शंकर नगर गार्डन की है, जहां प्रेमी आदित्य वर्मा अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ लड़की ने घूमते देखा तो एक्स गर्लफ्रेंड आग बबूला हो गई और प्रेमी आदित्य के साथ झूमा झटकी करने लगी। इसी दौरान प्रेमी के पास रखी मौजूद कैंची निकालकर उसने उसी पर हमला कर दिया। इसमें बीच बचाव में आई नई प्रेमिका गीतिका भी घायल हो गई, जिसके बाद प्रेमी और उसकी नई प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं वारदात के बाद आरोपी युवती मौके से फरार हो गई, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। झगड़ा विवाद के दौरान जो पूर्व प्रेमिका है उसके द्वारा कैंची से जो प्रेमी है उसके ऊपर उसको मार करके और सामान्य चोट पहुंचाई गई। हल्की खरोच आई है। प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल कुंडलपुर के बिलगुवा पहुंचे। बिलगुवा हेलीपैड पहुंचने पर पूर्व मंत्री जयंत मलैया, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद राज्यपाल प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर पहुंचे, भगवान बड़े बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना की। पटेरा में स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद दोपहर में जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। रजपुरा के आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों से बातचीत की। आरोग्य केंद्र में अनीमिया शिविर का जायजा लिया। स्वास्थ्य कर्मियों से कई बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा भी की। स्व सहायता समूह की ओर से तैयार चिरौंजी यूनिट का जायजा लिया। रजपुरा से जाते समय उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल सड़क मार्ग से छतरपुर के लिए रवाना हुए। तो सरकार की इतनी सारी योजना को लाभ देने के लिए पहला तुम शुरुआत करो, फिर बच्चे को पढ़ाओ। बच्चे के लिए जो माँ बाप के लिए जो सरकार की योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत से ऐसे बच्चे के लिए पढ़ाई में सभी योजना है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।